अजर उस इंसान को दिया जा रहा है जो इंसान यतीमों और मफलूकुल हाल और बेवाओं की खबरगिरी के लिए सरगर्म रहता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको इब्तिदा से ही अता फरमाई थी, उन सिफात में से अहम तरीन सिफत यही कि आप खिदमत खल्क के काम में इब्तिदा से ही इतने ज़्यादा मशगूल थे कि जब पहली वही नाजिल हुई है और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक्त आपकी खिदमत में पहली वही नाजिल होने के बाद जो फितरी घबराहट हुई थी, उस वक्त जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने आप अलैहिस्सलाम का तारुफ कराया था और ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह जल्ल शानु आपको किसी परेशानी में नहीं डालेंगे, उस वक्त हज़रत खदीजा ने आपकी खिदमत खल्क ही का तारुफ कराया था और उसमें यही अर्ज़ किया था कल्लाह वल्लाहु ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहम व तक़रिद दईफ व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मअदूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये अल्फाज मुबारक हदीस के हैं और ये हदीस बुखारी शरीफ वही के बयान में मौजूद है और भी कई जगहों पर हदीस मौजूद है। इसमें हज़रत खदीजा कुबरा ने यही अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल शानुहु यकीनन आपको किसी परेशानी में नहीं डालेंगे, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है उनके लिए कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो मुसीबत ज़्यादा उनकी मुसीबत दूर करने के लिए बोझ उठाते हैं, जो परेशान हाल है उनके परेशान हाल में उनकी मदद करते हैं और कहीं भी हक के मामले में कोई परेशानी खड़ी हो जाए उसका साथ देने के लिए और उसमें ताउन देने के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं। 5 औसाफ हुजूर के उसमें बयान फरमाए थे, वो पांचों के पांचों औसाफ खिदमत खल्क के हैं। इसलिए इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हमारे सामने जो इस वक्त बयान करने के मसाइल हैं वो 4 चीज़ें हैं। पहली बात ज़कात और सदक़ात देने वाले अपने दिलों को पूरी तरह से खोल दें और बहुत एहतमाम के साथ ज़कात भी अदा करें और बहुत एहतमाम के साथ सदक़ात और खैरात और माली ताउन भी करें। सिर्फ ज़कात पर इक्तिफा न किया जाए बल्कि ज़कात के अलावा अगर अल्लाह ने माली गुंजाइश अता की है तो माली ताउन भी करें और ये इस वक्त लाजमी फरीज़ा है ताकि इंसान जो भूखे इंसान हैं उन तक कुछ पहुंच जाए। इस बारे में ज़कात का हिसाब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे भाइयों को ये कोताही होती है कि वो हिसाब नहीं करते हैं, हालांकि वो माली एतबार से साहिब निसाब बन मगर उनका ख्याल ही नहीं आता है कि हम साहिब निसाब हैं या नहीं। इसलिए जिनके घरों में सोना और चांदी होता है वो अच्छी तरह से हिसाब करके देख लें कि इतना सोना और चांदी तो नहीं है कि वो साहिब निसाब बन चुके हों और उनको ज़कात देना ज़रूरी है। तिजारतों के अमवाल जो दुकानों में या घरों में होते हैं उनका भी ठीक तरह से हिसाब करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमें ज़कात देनी है या नहीं। इसी तरह से अगर पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट में लगाया है और मालियाती इदारों में पैसा दिया है उसमें भी फिक्रमंदी के साथ हिसाब लगा कर देखना चाहिए कि ज़कात लाजिम हुई है और हुई है तो कितनी लाजिम हुई है। उनको भी देखना होता है कि किन किन चीज़ों पर ज़कात लाजिम होती है और किन चीज़ों पर ज़कात लाजिम नहीं होती है। जीपी फंड और दूसरे जो रकमें होती हैं उन रकमों के मुतालिक भी जानना चाहिए कि कौन सी सूरत में ज़कात लाजिम होती है, कौन सी सूरत में लाजिम नहीं होती है। गरज ये कि जो अल्लाह ने साहिब माल बनाए हैं और अक्सरियत ईमान वालों के आज उसी हालत में हैं, वो अपने मालों का ठीक तरह से हिसाब करके फिर वो ज़कात अदा करें और ज़कात अदा करने के अलावा बाकी माली ताउन जितना वो कर सकते हो वो करें। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है कि जिसका मफहूम ये है कि ज़कात के अलावा भी तुम्हारे मालों पर कुछ हुकूक हैं। इन्न फिल माल हक्कन से बस ज़कात और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि माल पर ज़कात के अलावा भी हक लाजिम है, उसको भी अदायगी की फिक्र करनी चाहिए। वो यही है कि जब कहीं महल्ले में एक शख्स ने ज़कात अदा कर दी है लेकिन उसके पड़ोस में कोई शख्स रात को भूखा है तो ये ना सोचे कि मैं तो ज़कात अदा कर चुका हूं, अब मुझे इसकी क्या परवाह करनी है। एक आदमी ने ज़कात अदा कर दी है लेकिन उसके बावजूद मालूम है कि उसके रिश्तेदारों में, उसके जानने वालों में किसी के घर में सख्त परेशानियां हैं और माली मुश्किलात हैं, तो ये ना समझे कि मैं चूंकि ज़कात अदा कर चुका हूं अब मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जज्बा यह होना चाहिए कि हमारे जानने वालों में, हमारे पड़ोस में, हमारे मुतालिके में कोई शख्स हमको भूखा न रहे, कोई शख्स मफलूकुल हाली की बिना पर फ़क्र फाकर का शिकार न होने पाए, हम मदद करेंगे। अगर ज़कात दे चुके हैं उसके बाद हमारे घर में एक ही रोटी है तो हम उस एक ही रोटी की आधी रोटी खाएंगे और आधी अपने उस पड़ोसी को देंगे जो पड़ोसी मफलूकुल हाल है।
तो बहरहाल अदा करने वालों की जिम्मेदारी ये है। अगर ये ज़कात अदा करने वाले किसी को ज़कात दे रहे हैं तो पहले तहकीक कर लें कि वो ज़कात का मुस्तहिक है भी या नहीं। अगर इदारों को ज़कातें दी जा रही हैं, मसलन मदारिस को ज़कात दी जाती है, या ज़कात जमा करने वाले ज़कात जमा करते हैं ताकि वो मुस्तहिक लोगों तक ज़कात पहुंचाएं, तो दोनों तबकों में, चाहे वो मदारिस में ज़कात दें, चाहे किसी इदारे को दें, चाहे किसी फोरम को दें, चाहे किसी रिलीफ का काम करने वाले तबके को दें, या खुद किसी गलती को दें, उस वक्त अच्छी तरह से वाज़ेह कर देना चाहिए कि ये ज़कात की रकम है और ज़कात ही की जगह पर खर्च की जानी चाहिए। अगर कोई आदमी बराह रास्त किसी इंसान को ज़कात दे रहा है मगर वो कहना नहीं चाहता है कि ये ज़कात की रकम है, मगर उसे यकीन है कि हाँ ये ज़कात का मुस्तहिक है, तो उसको बोलना ज़रूरी नहीं है। नियत करना काफ़ी है कि मैंने ज़कात की नियत से शख्स को ये रकम दे दी। अगर वो पूछता है ये किस ये रकम किस मद मुझे दे रहे हैं, आप कह सकते हैं कि तुम उसको इस्तेमाल करो, अल्लाह ने मुझे माली की गुंजाइश अच्छी दी है, मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूं, आप उसको इस्तेमाल करो। दिल की नियत है, जुबान से उसे नहीं कहा गया, तो ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर किसी इदारे को ज़कात दी जा रही है तो इदारे वालों को तो बताना ज़रूरी है ये ज़कात की रकम है, ज़कात की चीज़ें हैं, ताकि वो आगे जब खर्च करेंगे तो ज़कात के मसरफ पर ही खर्च करेंगे, ऐसी जगह खर्च नहीं करेंगे जहां ज़कात अदा नहीं होगी। ये तो है देने वालों की जिम्मेदारी, उनके लिए हिदायत। ज़कात वसूल करने वाले लोग या तो इदारे हैं, या मदारिस हैं, या तबके हैं, या फोरम हैं। वो जब या आज रिलीफ का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ से वो हमारी मुबारकबादियों के मुस्तहिक है। याद रखें, वो इस वक्त एक तरफ से रमजान का महीना, दूसरी तरफ से लॉकडाउन है, बाहर निकलना मुश्किल है, वायरस के फैलाव की वजह से पाबंदियां हैं और बेतकल्लुफ दाएं बाएं जा नहीं सकते हैं। इस ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जो दौड़ धूप करते हैं, एक तरफ से कलेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ से मुस्तहिकीन तक पहुंचाते हैं, तो ये हजरात हमारी बहुत ज्यादा मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह के यहाँ इनको जो अजर सवाब मिलेगा उसका तो अंदाजा ही नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अभी हदीस सुनाई गई, अस्साई अलल अर्मिनती कस्साइम बिन्नहार वल काइम बिल्लैल, कि बेवाओं के लिए दौड़ धूप करने वाला शख्स ऐसा है जैसे रातों को मुसलसल अल्लाह के सामने, और ऐसा है जैसे मुसलसल दिन में रोजा रखने वाला। तो हो सकता है ये तमाम काम करने वाले, रिलीफ का काम करने वाले हजरात इसी तरह के सवाब के मुस्तहिक बन जाएंगे। लेकिन उनके लिए जिम्मेदारी है एक तो इखलास अपनाएं, ना अपनी शोहरत, ना अपनी वाहवा सुननी, ना अपनी अजमत पैदा करना, ये सारी चीज मकसूद बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बार बार अपने दिल में इस नीयत का इस्तेहजार करें कि हम ये काम कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, हम ये काम कर रहे हैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है मुसीबत ज़दा इंसानों की खबरगिरी करो। उस हुक्म को पूरा करने के लिए हम ये खबरगिरी कर रहे हैं। जब बार बार अपने दिल को टटोलेंगे और ये नीयत अपने अंदर पैदा करेंगे, मुस्तहज़र करेंगे, तो उनकी नीयत सही रहेगी। इखलास और सिर्फ अल्लाह के लिए और खिदमत खल्क के खालिस जज्बे के साथ काम करना और अपने नफ्स की नफसानियत को अलग रखना मुश्किल है, यह आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा न हो कि आप बड़ी मेहनत के साथ ये सारा काम कर रहे हैं मगर सिर्फ शोहरत के लिए कर रहे हैं, अजमत के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं मिलेगा। हाँ, मफलूकुल हक इंसानों को मदद आपकी तरफ से हो गई, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मकसद था वाह वाह सुनना, आपका मकसद था तारीफें सुनना, आपका मकसद था अपनी इमेज बनाना, आपका मकसद था अपना स्टेटस खड़ा करना। आपके नीयत फासिद, ये फासिद नीयत के साथ कोई काम करना जो है अल्लाह को सख्त नापसंद है, बल्कि इसको शिर्क कहा गया है कि ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। इन्ना यसीर रियाई शिरकुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली जिम्मेदारी उनको इखलास और अमानत दा। दूसरा अहम तरीन काम यह है कि उनके पास जब रकमें आ रही हैं तो उनको रकम देने वाले ज़कात के रकम भी देंगे, सदकात के रकम भी देंगे, इमदादी रकमें भी देंगे। बल्कि हो सकता है बहुत सारे लोग ये कि हमारे पास सूद का पैसा है जो बैंक के अकाउंट हमारे खाते में है, हम वो भी निकाल कर आपको देंगे। हो सकता है कुछ लोग जो है वो रिश्वतों के जरिए से कमाया हुआ पैसा वो भी आपके हवाले करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो रोज़ों का फिदिया, जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं वह रोज़ों के बदले में फिदिया देने की शरअन उनको इजाज़त है, वो फिदिया की रकम आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों पर कफ़ारा लाजिम हुआ होता है, कफ़ारा अदा कर सकते हैं। तो ये रकमें मुख्तलिफ अंदाज की आएंगी, ज़कात की रकम, सदकात की रकम, खैरात की रकमें, सूद की रकमें, और इसी तरह से कफ़ारों की रकमें और डोनेशन और इमदादी रकमें। और ये भी हो सकता है कि कहीं कोई गैर मुस्लिम भी आपको ताउन करे कि हमारी रकम भी इसमें डाल दो। तो आप इन रिलीफ का काम करने वालों की जिम्मेदारी यह है कि वह ज़कात की रकमें अलग रखें और इमदाद के रकूम अलग रखें। ज़कात के रकमों का हिसाब अलग रखें
और इमदादी रुकूम का हिसाब अलग रखें। इसमें इंतजामी तौर पर बोझ तो पड़ेगा, मगर शरीयत का हुक्म पूरा करने के लिए ये करना जरूरी है। इसमें हरगिज कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि हम ये समझेंगे कि हम तो अल्लाह का काम कर रहे हैं और ज़कात की रकम भी उसी में एक ही खाते में डाल दी, इमदाद की रकम भी उसी खाते में डाल दी, गैर शरई रुकम भी उसी खाते में डाल दी और फिर उसके बाद यही इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्क किए बगैर, तमीज किए बगैर। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। शरीयत का कानून वाज़ेह और साफ है। ज़कात की रकमें अलग रहनी चाहिए, सदक़ात की रकमें अलग रहनी चाहिए, कफ़ारात की रकमें अलग रहनी चाहिए और अलग रहने के बाद फिर आगे चलकर उनको खर्च करना होगा। तो हिसाब और किताब अलग अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दयानतदारी और अमानतदारी, इसी में यह भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे माशरे में जहां खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले बेशुमार भाई हैं, वहीं खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि इस्तेसाल करने वाले अफराद भी यही पैदा हो जाते हैं। चनांचे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो रिलीफ के नाम पर पैसा जमा करेंगे, मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के जज्बे के नाम से लोगों से चीजें कलेक्ट करेंगे और उसका फिर खुद खाएंगे। तो उनको समझ जाना चाहिए कि बदतरीन बददियानती है यतीमों के नाम पर, बेवाओं के नाम पर, भूखों के नाम पर पैसा जमा करना और खुद रख लेना। ये बदतरीन बददियानती है, ये सख्त तरीन गुनाह कबीरा है और हो सकता है बाद में सारी जिंदगी वो मफलूकुल हाल का शिकार रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जब उन्होंने अपने आप को मफलूकुल हाल बताया, गरीबों का नुमाइंदा बताया, यतीमों और बेवाओं तक माल पहुंचाने का इरादा जाहिर किया और फिर लोगों से पैसा जमा किया और जमा करने के बाद फिर खुद, तो आइंदा ऐसा हो सकता अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वो हमेशा भिखारी ही रहेंगे। तुम भिखारी नहीं थे, अपने आप को तुमने भिखारी बनाया, अब तुम्हें हमेशा के लिए भिखारी रखा जाएगा और बाद में ऐसा भिखारी जिसको भीख में मिलने वाला नहीं है, फिर फाका फकशे के शिकार होंगे। ऐसा अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जब कोई आदमी ये गलती करता है तो उसको ये सजा लग सकती है। बहरहाल जो रिलीफ का काम करने वाले दयानतदारी अमानतदारी के साथ हैं, वो जब कलेक्ट करेंगे तो उसका हिसाब किताब रखें और अमानतदारी के साथ उसमें से खुद कोई चीज न खाएं। तनख्वाह के नाम पर कोई चीज नहीं ले सकते, मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं ले सकते हैं। हम अपने ऐसे भाइयों को भी जानते हैं कि जो सुबह निकलते हैं तकसीम करने के लिए और खजूरें भी तकसीम कर रहे हैं, लेकिन शाम को उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके खजूर खरीदी और उससे इफ्तार किया, लेकिन रिलीफ के पैसे से उन्होंने इफ्तार भी नहीं किया। दूसरों को जूस की बोतलें तकसीम कर रहे हैं, लेकिन खुद उसमें से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया कि ये रिलीफ का माल है, हम अपनी जात पर इसको खर्च नहीं करेंगे। हमारे ही इस मुआशरे में दयानतदारी और ऐसी अमानतदारी का जज्बा रखने वाले हीरे भी मौजूद हैं कि सुबह से शाम तक तकसीम करते गए मगर खुद उसमें से कुछ नहीं खाया, शाम को अपने घर करके जो कुछ घर में था वो खाया। बहरहाल दयानतदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जब तकसीम करने का वक्त आएगा तो जिनको आप ये देने जा रहे हैं उनके बारे में कम से कम आसार और कराइन से मालूम हो जाना चाहिए कि ये ज़कात के मुस्तहिक है या नहीं। ज़कात की रकमें ज़कात ही की जगह पर खर्च करनी है, ऐसी जगह पर खर्च की गई है जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था और सुस्ती बरती गई, काहिली बरती गई, तहकीक को जरूरी नहीं समझा है, सतहियत अपनाई गई और ये सोचा कि हाँ हम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस मिजाज के साथ आपने ज़कात की चीजें उन जगहों पर खर्च कर डाली, उन अफराद को दे दी जो अफराद इसके ज़कात के मुस्तहिक नहीं थे, तो फिर उसे खतरा है कि ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात देने वाले जो रिलीफ का काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है और उसमें आसान तरीका यह है कि जब आप किसी को देने जाएंगे आप साफ साफ उनसे कहें हमारे पास ज़कात का है, अगर आप ज़कात के मुस्तहिक हैं तो हम आपके हवाले कर देते हैं। अगर वो वहां से कहता है जी हाँ मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं, तो बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसके कहने पर एतमाद करके आप ज़कात की चीजें उनके हवाले कर दीजिए। और अगर वो दयानतदारी के साथ जवाब में कहेगा जी हमें जरूरत वाकतन बहुत है मगर ज़कात के मुस्तहिक हम नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे घर में सोना चांदी है मगर इसमें चीजें हमारे पास नहीं है, मतलब घर में चावल नहीं है, घर में आटा नहीं है, घर में तेल नहीं है, पैसा बैंक में मौजूद है, इस वक्त खरीद कर ला नहीं सकते हैं, तो गोया वो जरूरतमंद तो हैं मगर माली हैसियत उनकी यह है कि वो ज़कात के मुस्तहिक भी नहीं है। तो ऐसे अफराद के लिए क्या करेंगे? अगर आपने ज़कात की चीजें उनको दे दी तो चूंकि वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी और जिनकी तरफ से आपने जमा किया है उनकी ज़कात भी खतरे में पड़ जाएगी और बदयांती का जुर्म आपके सर पर आएगा। हल उसका यह है, आप उनसे कहें कि हमारे पास ज़कात के किट्स हैं, उसमें आटा भी है, उसमें चावल है, उसमें जरूरत की कुछ चीजें हैं, अगर आप इस वक्त कहीं और से अरेंज नहीं कर सकते हैं हम ये किट आपके हवाले कर देंगे, आइंदा चलकर आप इतना पैसा हमको वापस दे दीजिएगा ताकि आप ये चीज इस्तेमाल कर सकें। जो शख्स अपनी जुबान से कहता है कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि हम उसके जबान पर एतमाद करके ज़कात की चीजें उसे दें।
اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں زکات کا مستحق نہیں ہوں مگر ضرورت مند ہوں، اور آپ کے پاس زکات کے مالوں کے علاوہ بھی کٹس موجود ہیں، تو آپ وہ کٹس ان کے حوالے کر سکتے ہیں کہ یہ زکات کے مالوں کے علاوہ صدقات اور خیرات کی یا امدادی رقوم کے کٹس ہیں، اور اس سے ہم نے یہ کٹس تیار کیے ہیں، یہ ان کے حوالے۔ بہرحال ریلیف کے کام کرنے والے ہمارے بھائیوں پر اس نقطے پر بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری پورا کرنا ان کا فریضہ ہے کہ وہ زکات کی جگہوں پر خرچ کریں۔ اس میں اندر تک کی تحقیق کرنا شریعت نے لازم نہیں کیا، بس ظاہری معلومات ہو جانی چاہیے، آثار و قرائن ہو جانے چاہیے، اور اس میں سب سے آسان طریقہ کہ ہم صاف اس سے پوچھیں بھائی اگر آپ زکات کے مستحق ہیں تو آپ لے لیجئے۔ اور اس شخص کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر حیا کی وجہ سے غلط بیانی نہ کرے، صاف کہے کہ ہاں ہماری مالی حالت یہ ہے کہ ہم زکات کے مستحق بن چکے ہیں، یا ہماری مالی حالت یہ ہے کہ ہم زکات کے مستحق تو نہیں ہیں مگر گھر میں چیزوں کی ضرورت ہے، آپ اس مد میں سے ہمیں مدد کریں جو ہماری کا کام کرنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے اہم ترین ہدایت اور اہم ترین تعلیم جس کو اپنانا اور ہر وقت مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر جو زکات کے لینے والے حضرات ہیں اس میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، بلکہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو واقعتاً زکات کے مستحق ہیں مگر اپنی زبان پر بھی لانے کو تیار نہیں ہیں، حیا کی وجہ سے وہ دبے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قرآن کریم کا تذکرہ ہے، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو مفلوق الحالی کی بنا پر بھیک مانگنے کے لائق ہو چکے ہیں مگر وہ پاک دامن ہیں اور ظاہر نہیں کرتے ہیں، اظہار نہیں ہونے دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پاکا چل رہا ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے، اس قسم تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ مستحق صدقہ مستحق زکات یہی لوگ ہیں کہ جو ایک طرف سے مستحق ہیں مگر زبان پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور اگر ظاہر کرتے بھی ہیں شرماتے ان کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، ان کا رنگ بدل جاتا ہے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم زکات کے مستحق ہیں اور زکات لیں گے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں ہم یہ زکات نہیں لے سکتے ہیں، آپ فلاں جگہ رکھ لو وہاں سے ہم اٹھا لیں گے ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہوگی اور بے عزتی ہوگی، تو حیا کی وجہ سے کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں۔ سب زیادہ کوشش ہونی چاہیے ایسے لوگوں تک پہنچانے کی، اور یہ مستحق بھی ہیں اور ان تک پہنچانا زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شانوں نے اس طبقے تک پہنچنے کی ترغیب دی ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ضرور مالی اعتبار سے اچھا ہوگا، حالانکہ اس کی مالی حالت بہت خستہ ہوتی ہے، بہت مفلوق۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں نے ایک مسجد میں ایک امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کو دیکھا، دونوں کے کپڑے بہت اچھے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں، مؤذنی بھی کر رہے ہیں، لیکن گھر کی حالت یہ تھی مالی اعتبار سے کہ وہ زکات کے مستحق تھے مگر کبھی زبان پر نہیں لاتے۔ اب وہ تو محلے والوں کی ذمہ داری وہ یہ سمجھیں کہ جس امام صاحب کی تنخواہ ہم 5-6 ہزار دے رہے ہیں اور وہ 5-6 ہزار تنخواہ بھی کئی مہینوں سے ہم نے اس کو نہیں دی ہے، اس کا گھر کیسے چل رہا ہوگا؟ اگر سفید کپڑے پہن کر کے وہ بیچارہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے مگر اور ظاہر بھی نہیں کرتا ہے میرے گھر کی مالی حالت یہ ہے۔ غرض یہ کہ وہ طبقہ کہ جو مستحق زکات ہے مگر زبان پر نہیں لاتا ہے اس تک پہنچنے کی پہلی کوشش ہونی چاہیے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو زکات کا مستحق ہے اور وہ سامنے لا آ کر کہتا ہے جی ہاں ہمیں زکات صدقات خیرات کچھ بھی دے دو تاکہ ہمارا گھر چل سکے۔ اس طبقے ہی کے لیے اصل میں ساری محنت ہوتی ہے، جو مفلوق الحال بھی ہیں، مجبور بھی ہیں اور اظہار بھی کر رہے ہیں۔ لیکن تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے افسوسناک صورتحال، وہ یہ کہ ایسے بہت سارے لوگ جو مستحق نہیں ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مستحقوں کی لائن میں کھڑا کرتے ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہے مگر لالچ کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے، مال کی طلب کی وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ صاحب خیرات بڑھ رہی ہے، چلو ہم بھی جا کر کے ہاتھ پھیلائیں گے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ مستحق افراد کو تو کچھ نہیں ملا اور غیر مستحق جو ہے وہ اپنی چابک دستی سے آگے اور وہ کٹ اٹھا کر کے لے گئے۔ ایسے تمام لوگ اچھی طرح سے سمجھیں کہ جو انسان مستحق نہیں ہے، ریلیف کا مستحق نہیں، زکات کے صدقات کا مستحق نہیں ہے، وہ اس طرح کی امدادی رقموں کا مستحق نہیں ہے مگر اس نے غلط طور پر اپنے آپ کو مستحقوں کے لائن میں کھڑا کیا اور لے لیا، تو یہ آگ کے انگارے ہیں جو وہ لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا انسان جو زکات و صدقہ کا مستحق نہیں تھا اور وہ لوگوں سے زکات و صدقہ جمع کر رہا ہے مال جمع کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچا ہوا ہوگا۔ مخدوشن او مقدوشن کے الفاظ حدیث مبارک میں ہیں، بخاری کتاب الزکات میں حدیث موجود ہے۔ میرے بھائی
अगर हम मुस्तहिक नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह इस ऐसी सूरत हाल के अंदर भी आपने हमको मखलूकुल हाल नहीं बनाया। हमारी पोजीशन ये नहीं है कि हम लोगों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाएं, हमारी माली हालत अच्छी है, हम इस पर इस्तिगना के साथ रहेंगे, लेकिन अपने आप को झूठ गलत तौर पर हरीस और लालची बन करके लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और अगर कोई अभी ये गलती करता है तो याद रखें अल्लाह जल्ल शानो को ताकत है कि आइंदा हमेशा के लिए उसको वाकई भिखारी बना देंगे। और इसलिए भिखारी बना देंगे, तुम भिखारी नहीं थे मगर तुमने अपने आप को भिखारी की हैसियत से पेश किया और वो चीज तुमने ली जिसके तुम हकदार नहीं थे, अब तुमको वाकईतन भिखारी ही बनाना है। चुनांचे कितने ही इंसान ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं और इस गलती का नतीजा होता है बाद में सारी जिंदगी वो भीखी मांगने पर रह जाते हैं और वो भिखारी से बाहर निकल नहीं पाते हैं। उनकी इज्जत नफ्स पे मिट जाती है और उनके परवाह भी नहीं होती है, हया भी खत्म हो जाती है। बाद में एक बीमारी उनको मुसल्लत हो जाती है, शुह की बीमारी। और वो शाह क्या है? पैसा जमा करना और खर्च न करना। मांगते रहेंगे, जमा करते रहेंगे और खर्च भी नहीं करते रहेंगे, और जमा करना और जमा करके रखना, देख देख करके सोच सोच कर खुश होना और खर्च न करना। ये एक बीमारी है जिसको शौक की बीमारी कहते हैं। कमाई में लालच और खर्च करने में बुखल। पैसा ज्यादा से ज्यादा आए, चाहे भीख मांगना पड़े, धोखा देना पड़े, रिश्वत देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ज्यादा ज्यादा पैसा आए, और जब खर्च करने का वक्त आए तो खर्च न करें। तो ऐसे इंसान को कहते हैं, इसको शौक की बीमारी हो गई, ये अखलाकी बीमारी है। ऐसे इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लालच, सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद दिलों में हिर्स है और बेकरारी है। और जो ही पता चल जाएगा फला जगह रिलीफ तकसीम हो रहा है, वहां पर तो दरखास्त देंगे। तो आज ऐसे भी लोग पाए गए हैं कि जो कई कई इलाकों से रिलीफें वसूल कर रहे हैं और घरों में ढेर लगा देते हैं। तो बहरहाल लेने वालों में ये जो आखिरी वाला तबका है, इस तबके के लिए तभी ये है कि आप ये गलती न करें। इस गलती की सजा को दुनिया में भी लग सकती है, जिंदगी भर भिखारी रहेंगे। और इसलिए भी कि आपने असल मुस्तहिकों का हक लेकर के अपने लिए इस्तेमाल कराया। तकसीम करने वालों ने आपकी बात पर एतमाद करके आपके हवाले कर दिया, मगर आपकी तरफ से बहुत बड़ा धोखा पाया गया और क़यामत के दिन जो सजा लगेगी वो अलग होगी। खुलासा ये है कि इस ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़कात की अदायगी, रिलीफ का काम करने वाले हजरात और वसूल करने वाले मुस्तहिकीन, इन तीनों के लिए मुख्तसर सी हिदायत इस वक्त अल्लाह ताला शाह ने जहन में डाली हैं, वो अर्ज कर दी गई हैं। अल्लाह जल्ल शानहू इन तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, इनको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन बातों में अगर किसी जगह पर कोई कंफ्यूजन हो तो बिला तकल्लुफ किसी मुस्तनद आलिम से बात करनी चाहिए कि इस मसले में हमें ये परेशानी आ रही है, इस मसले की मजीद वजाहत की ज़रूरत है। उस वजाहत करना जानने वालों की जिम्मेदारी है। जब किसी मसले के बारे में तशनगी हो तो उस तशनगी का इलाज घर में बैठ करके तबसरे करना और घर में बैठ कर गिबतें करना नहीं है। उसका इलाज है किसी जानने वाले से के सामने बात रखना। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा शिफाउल अय्यि अस्सुवाल। जब इंसान किसी चीज से नावाकिफ हो, और यह नावाकिफ होना एक किस्म की बीमारी है, इस बीमारी का इलाज है पूछना। बस फौरन पूछ लें, मगर पूछने के लिए जरूरी है कि आदमी जिससे पूछना चाह रहे हैं वह अपनी काबिल एतमाद हो। जिस तरह से जिस्मानी बीमारियों का इलाज करने के लिए इंसान अच्छे से अच्छे और माहिर डॉक्टर का इंतखाब करता है, ठीक इसी तरह से अपने दीन सीखने के लिए भी किसी मुस्तनद शख्स का इंतखाब करना चाहिए और उनसे मसाइल क्लियर कराने चाहिए। और इसके बाद फिर कुरान करीम में अल्लाह ताला शाह फरमा रहे हैं, फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें कोई मसला मालूम न हो तो जो जानने वाले हैं उनसे पूछो और उनसे पूछ करके अमल करो। गरज के पूछ करके अमल कर। और उसके बाद फिर अगर किसी मसले में उलझन पेश आ रही है या कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वेरी है तो बेतकल्लुफ उसको सामने लाना चाहिए, बमुकाबले इसके कि लोग दीन पे ही गलत तबसरे करने लगे या दीन बयान करने वालों पर तबसरे करने लगे। इस गलती का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारा दीन वाज़ेह है, मुकम्मल है, इसमें हर सूरत हाल के लिए अहकाम और हिदायत मौजूद हैं। जब कभी किसी इंसान को इनफरादी तौर पर कोई सूरत हाल पेश आ जाए तो इनफरादी तौर पर जब वह पूछता है कि हमारे सामने ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। मसलन मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। हमारे जानने वालों में से एक भाई हैं, उनका सवाल यूं आया कि जी हमारे पड़ोस में एक साहब हैं, वो बहुत ज्यादा मफलूकुल हाल है मगर बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते। हम जानते हैं उनके घर में सख्त तंगदस्ती है मगर वो जाहिरी तौर पर बहुत टिप टाप के साथ रहते हैं, बहुत खस्ता है। अब अगर हम उनको ज़कात की रकम देंगे तो ज़कात की रकम वो लेने को तैयार नहीं होंगे और ज़कात कहकर उनको देना भी बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे?
क्या शक्ल है कि हम उन तक बात भी पहुंचाएं और उनकी इज्जत भी बरकरार रहे। तो उनको हल बताया गया कि आप किसी तरह से मालूम करो उनके घर में किस चीज की जरूरत है। उन्होंने कहा जी वो मालूम करना भी बड़ा मुश्किल है। तो उनका हल बताया गया कि आप अपने लिए चावल खरीद लें और चावल खरीदने के साथ साथ एक बोरी उनके लिए भी खरीद लें, और खरीद करके जब लाएंगे तो उनसे कहें कि हम चावल खरीदने के लिए गए थे, हमने देखा चावल बिक रहा है, हमने एक बोरी अपने लिए खरीद दी, हमने सोचा शायद आपको भी जरूरत होगी, एक बोरी हम आपके लिए खरीद करके लाए हैं, ये पड़ोसी होने की वजह से हमारी तरफ से हदिया कबूल कर लीजिए। चुनांचे उन्होंने इस पर अमल किया और 3,500 या 4,000 रुपए की चावल की बोरी कश्मीरी चावल उन्होंने खरीद करके लाया, अपने भाई को पहुंचा दिया और ये ज़कात की नियत करके उन्होंने दे दी। इनकी ज़कात भी अदा हो गई, 3,500 रुपए या 4,000 रुपए की ज़कात अदा हो गई। गरज है कि उनकी इज्जत भी बरकरार रही और उनका मसला भी हल हो गया। हर सूरत हाल में हल निकल आता है, हल निकलने में कोई मुश्किल नहीं है। शर्त यह है कि आदमी सही जरिए के साथ पूछे और शर्त यह है कि जवाब देने वाला सही मालूमात रखता हो, सही जवाब दे सकता हो। अल्लाह जल्ल शानुहू इन बातों को सुनने वालों के लिए भी समझने का और अमल करने का जरिया बनाए और बोलने वाले के लिए भी अमल का जरिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।